नबीनगर प्रखंड अंतर्गत सोनोरा पंचायत से पैक्स अध्यक्ष पद हेतु नामांकन दाखिल कर चुके नीरज कुमार सिंह ने अपने महादेवा गांव में बुधवार दिनांक 20 नवंबर को मौके पर उपस्थित संवाददाताओं की टीम द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों का जवाब दिया। साथ ही विपक्षी प्रत्याशी बने पुट्टूस मेहता द्वारा भी इन पर बार बार जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं उस मुद्दे पर भी संवाददाता द्वारा पूछे गए सवालों का खुलकर जवाब दिया। कहा कि उनके द्वारा जो भी मुझ पर बार बार गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, इस गंभीर आरोप पर पुलिस प्रशासन को भी निष्पक्ष जांच करना चाहिए। यदि मैं दोषी हूँगा तो मैं चुनाव जीतने के बाद भी पैक्स अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा। अंत में इन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने का मेरा मुख्य मकसद सिर्फ यही है कि सभी किसानों को उचित न्याय मिले और हमारा क्षेत्र का उचित विकास हो। फिर मौके पर उपस्थित संवाददाताओं की टीम के समक्ष ही इन्होंने कहा कि मैं किसी भी प्रत्याशी का पर्सनल विरोध नहीं करता हूं, विरोध भी मैं करता हूं तो सिर्फ गलत कामों का विरोध करता हूं। इस संबंध में आप लोगों को हमारे पंचायत की जनता भी खुद बता देगी। आप लोग क्षेत्र के किसी भी जनता से पूछ सकते हैं कि नीरज सिंह क्यों विरोध करते हैं। क्या स्थिति है? आप पैक्स के चुनाव लड़ रहे हैं, अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार हैं। माहौल है पंचायत में, क्या है माहौल आपको जनता बताएगी तब जब आप गांव-गांव हर एक गांव में हर एक लोगों से मिलेंगे तभी रुझान आ जाएगा। और जैसे अभी हम एक इंटरव्यू देख रहे थे, हमारे माननीय पैक्स अध्यक्ष के पुत्र जवाब दे रहे थे कि 200-300 गाड़ी से गए हुए थे, तो नीरज सिंह सिर्फ एक गाड़ी से 2 गाड़ी से गया हुआ था। बाकी उनके पीछे जो काफिला था वो हमारे समर्थक का था और हमें नहीं लगता था कि इतना ज़्यादा हमें लोग इस पंचायत में प्यार करने वाले हैं। तो जो पिछले 2 साल से हम पैक्स अध्यक्ष की तैयारी कर रहे हैं उसका ये नतीजा था, उसका लोगों का प्यार और आशीर्वाद था कि लोग दिन भर बिना खाए पिए भूखे एकदम डटे रहे, एकदम नबीनगर तक शाम के 5 बजे तक। ये उनका प्यार और आशीर्वाद था। बाकी आरोप कुछ भी कोई लगाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। 500 लोगों को हम बोलबम लेके गए थे। हम अपने पंचायत से 4 बस और 15-20 4 व्हीलर गया था। उनको खाना खिलाने का, आने का, जाने का सारी तरह की सुविधा दिए थे। हम अभी सोनौरा गांव में जहां के हमारे पैक्स अध्यक्ष महोदय हैं, वहां हमने फेबर ब्लॉक का काम करवाया 300 मीटर में, जहां रास्ता नहीं था। इवन जब कोई लाश लेके जाता था तो इवन लोग 15-20 फीट नीचे, इन्हीं के गांव के हैं, 10 गांव के लोग वहां लाश जलाने जाते हैं, वहां लोग गिर जाता था लाश लेके। उस चीज को हमने देख के अपने निजी फंड से उसको करवाया है। सोनौरी गांव में, जिस गांव से पैक्स अध्यक्ष महोदय प्रतिदिन गुजरते हैं, उस गांव में 2-2 फीट 3-3 फीट गड्ढा रहता था। उनका, हमारे पैक्स अध्यक्ष महोदय का खुद का ईंट का भट्टा है, खुद उनके पास भीसी है, लेकिन वो क्या करते हैं कि उसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन उनको सेवा भाव नहीं दिखता है कि इस 10, 15, 20 गड्ढों को हम भर देंगे तो कम से कम सोनौरी गांव में जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको रोड पर न छोड़ के उनको स्कूल वैन उसके घर तक पहुंच जाए। उन्होंने आप पे गंभीर आरोप लगाए हैं कि बंगाल की खाड़ी में मारकर भिगवाने की आपने बात किया है। जी अच्छा, हमें नहीं लगता है कि हर एक चीज का जवाब देना उचित होता है। आरोप प्रत्यारोप लगा रहता है। हम आज तक पैक्स अध्यक्ष महोदय पे आरोप उनके काम को लेकर लगाए हैं कि जो उन्होंने गोदाम का निर्माण करवाया है, गलत तरीके से उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं। और जैसे कि मतदान केंद्र, जो पूरी दुनिया को पता है, हमारे पंचायत को, कि मतदान केंद्र जो पहले था सोनौरा गोदाम पे, वहाँ से प्रबंधक का घर का दूरी मात्र 50 मीटर था। तो उन्होंने गलत तरीके से जितने भी, मान लीजिए किसी से मिली भगत से उन्होंने पास करवा लिया था। नीरज सिंह दिन रात एक करके उसको मतदान केंद्र को वहां से हटवा के बिसाई सरकार भवन जो बन रहा है वहां पे हम लाने का काम किए हैं। जगह वहाँ पर है और आरोप लगा रहे हैं, तो हमें आरोप से नहीं है। मैंने, हमारे घर पे प्रशासन आया हुआ था, हम खुद बोले कि 3 दिन हम हाउस अरेस्ट रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकले हैं। ठीक है, तो आरोप आप लगा रहे हैं, मीडिया को भी बता रहे हैं, उससे हमें कोई, जिला प्रशासन है, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से हम विनती करना चाहते हैं। चुनाव का समय है, चुनाव का माहौल है, लोग किसी का भी कुछ भी वीडियो वायरल करते हैं, ऑडियो वायरल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये विरोधियों का चाल होता है। सबको पता है कि चुनाव के समय में किसी को डिस्टर्ब कैसे किया जाता है। महोदय जी, हम आपसे हाथ जोड़ के बोलते हैं, हम आपके पीछे अभी तक नहीं पड़े हैं और नहीं पड़ना चाहते हैं। लोगों का जो प्यार आशीर्वाद हमें मिल रहा है, हम उसमें बहुत खुश हैं। और आप आरोप लगाते जाइए,
नीरज सिंह के इस हाथ में हथकड़ी लग जाएगा, उससे ज्यादा प्यार हमारी सनौरा पंचायत की जनता देगी। यही हमारा क्या क्या आप मानते हैं कि जो सोशल मीडिया पर वायरल जो हो रहा है आपका वीडियो, क्या सही है क्या गलत है? नहीं, सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ, मैंने पहले बोला कि वो जांच का विषय है। अब वो वीडियो लैब में जाएगा। आप हथकड़ी तो आज भी लगा सकते हैं, क्योंकि मेरा वीडियो आपके पास है, हथकड़ी आप लगा सकते, लेकिन अगर वो नहीं प्रूफ हुआ कि वीडियो मेरा नहीं है, तब तक हमारा चुनाव निकल जाएगा। जो जनता मेरे लिए आज 2 साल से लगी है, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात तक हम नहीं जाते, हमारे कार्यकर्ता वोट मांगने का काम कर रहे हैं, तो उनके मन में क्या लगेगा? हमारे साथ एक आदमी नहीं, इस सनौरा पंचायत के 15,000 जनता साथ है। इसलिए हम जिला प्रशासन से गुहार करते हैं कि आप उसकी जांच कराएं। सत्यता मिलता है इस पंचायत से, मैं बोलता हूं कि पैक्स अध्यक्ष का पद मिलने के बाद भी मैं उसे इस्तीफा दे दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। कारण क्या है कि आप लाख रुपया समाज सेवा में खर्चा कर रहे हैं? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? लाख रुपए मैंने खर्च नहीं किया। उद्देश्य से देखिए क्या होता है कि किसी भी गरीब परिवार का, अगर आपके पास ठीक है पैसा है, संपत्ति है, किसी को अगर आप 2-4-5 हजार रुपए का मदद करते हैं, तो इससे आप बहुत बड़े नहीं हो जाएंगे। आपका जो है कद गरीब परिवार में बढ़ता है, इसलिए कि उसको समय पे, जिसको इलाज नहीं मिलता है, समय पे एम्बुलेंस नहीं मिलता है, उसके घर में कोई मर गया, श्राद्ध का उसके पास सामान नहीं है, तो ये हमारे जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, ये उनको सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो हमारे ही पंचायत में लोग भूखे मरेंगे, और जब तक हम पंचायत में रहेंगे, हमारे पंचायत में कोई भूखा नहीं मरेगा, ये मेरा वादा है। नीरज जी, एक चीज़ और बताएंगे, आप तो सोशल वर्कर थे, आप तो समाज सेवी थे, धंधा पानी करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन ये मन में आपको कैसे जागृत हो गया कि नहीं हमको चुनाव में आना चाहिए? आखिर क्यों? जैसे हम स्टार्टिंग जब 6 साल के थे, तभी से हम पढ़ाई बाहर किए हैं, पटना, दिल्ली, मुंबई हम एजुकेशन प्राप्त किए हैं। वहाँ से जब गांव पे रहना स्टार्ट किए, तो यहाँ का लोगों का रहन सहन देख के, और यहाँ के जो लोगों की आर्थिक स्थिति है, उस चीज़ को देख के कि हमारा किसान दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहा है, हमको लगा कि क्यों न कम से कम 5,000-7,000 किसानों का बेड़ा ले, कि इन किसानों को हम, जो सरकारी रेट में समर्थन मूल्य पे धान मिलता है, गेहूं मिलता है, खाद मिलता है, बीज मिलता है, इवन खेती करने के लिए 15-20 हजार रुपये पैक्स के द्वारा लोन मिलता है, ये कोई भी नहीं जानता था। ये सारी चीज़ों को हमने 2 साल में अपने पंचायत को बताया है कि आपको तमाम सुविधा मिलता है, आप तमाम सुविधा लेने के आप हकदार हैं, आप किसान हैं, आप हकदार हैं, वो आपको मिलेगा। इसलिए हम सेवा में आना चाहते हैं कि हम पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से जितने भी हमारे पंचायत के किसान हैं, एक किसान नहीं, हमारे चुनावी माहौल यहाँ चुनावी माहौल अच्छा है। हमारे नीरज जी निकल रहे हैं, 75% से ज़्यादा वोट इनके साथ है। अब यही चलते वो बता रहे हैं पूरा न करेंगे। आखिर कैसे कह रहे हैं आपके नीरज जी की स्थिति ठीक है? नीरज जी के ऊपर रुझान है, जितना नौजवान है सबको दिल कर रहा है कि नया लड़का है, ये तो नया लड़का है, काम करेंगे हम लोग के बीच रह रहे हैं। वो तो 2000 से 1 से प्रतिनिधि है, लेकिन गाँव में रोज उनको झगड़ा, दूरे पर रोज झगड़ा होता है। लेकिन वो आरोप लगा रहा है कि पिस्टल लहराते हैं। भैया पिस्टल कहाँ चलाएंगे? कोई गांव भर के बतावे पिस्टल कहाँ, हम लोग तो देखे भी नहीं है पिस्टल कैसा होता है। कुछ बच्चा के खेलने वाला बचपना में हम लोग देखे हैं कि बढ़िया चारों बाजार में लकड़ी के मिला लेते थे, 3 रुपया 5 रुपया में हमने खरीदा है। जैसे उन लोगों का कहना है हाँ कि अगर नीरज बाबू को हम लोग जिताते हैं, खाद के लिए जाएंगे, बीज के लिए जाएंगे, तो पिस्टल हम लोग के दिखा नीरज देंगे। बाबू न भी अध्यक्ष रह के और हम लोग के, हमारे किसान के लिए बोले खाद की दिक्कत होगा, हम होम डिलीवरी कराएंगे, हम चरण में यहाँ व्यवस्था करेंगे। जो आरोप इन पे लगा है वो सही है? आरोप गलत लगा हुआ है, बिल्कुल अवैध आरोप है। वो अपने चुनाव हार रहे हैं, बका के हो सकता है नदियों में कूद के मर जाए। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम सुदामा सिंह है, हम 2001 से अभी तक लगातार प्रतिनिधि हैं सनौरा पंचायत के। ठीक। आरोप लग रहा है कि जो पैक्स अध्यक्ष हैं पुटू जी, अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आप धमकी जान मरवाने के दिए हैं,
आखिर कहाँ तक सच्चाई है? ये बिल्कुल गलत बात है। सबसे पहले तो न्यूज भारत 24 को हमारी ओर से धन्यवाद। और ये जो माननीय पैक्स अध्यक्ष महोदय के पुत्र के द्वारा हम पे आरोप लगाया कि हमसे बोले हैं वो, ये बिल्कुल गलत बात है। हमसे ना उनको बातचीत है ना भेंट, ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि आप कृपया यहाँ के मतदाताओं को गुमराह नहीं करें, बदनाम नहीं करें। वो विशेषकर इस गांव से पिछले जब पैक्स अध्यक्ष को चुनाव लड़े थे तो इस गांव से उनको भरपूर सहयोग मिला था। उनके चुनाव जिताने में हम लोग अग्रणी भूमिका निभाए थे। आज हम लोग सारे यहाँ के तमाम जनता, तमाम किसान नीरज जी के साथ है तो बौखलाए हुए हैं। आज नाम बेचने का, किसी का नाम बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उनसे बार बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कृपया आप नाम बदनाम नहीं करें। हम लोग भरपूर तन मन धन से नीरज जी के साथ हैं और इनका विजय निश्चित है।